हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है लव मैसेजेस के लिए, रोमांस एंजल से भी और उनकी तरफ से भी क्या मैसेजेस है वो जानने की कोशिश कि अगर बात नहीं हो पा रही है, खुल के नहीं हो पा रही है या कुछ रीज़न है तो उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हो सकते हैं, तो वो जानने की कोशिश। तो देखते हैं। शाम की अगर कैंडल वैक्स रीडिंग देखी नहीं है तो ज़रूर देखिए, बहुत कुछ शायद आपको जानने मिल सकता है। जस्टिस 11 नंबर, चैरियट, वाओ 7, हार्ट ब्रेक, 3 of swords, हायरफेंट और और एस ऑफ पेंटिकल्स, एग्जैक्टली जो मुझे फील हो रहा था, एंड पेज ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ डेक है 7 ऑफ पेंटिकल, डबल 7। तो काफ़ी हद तक ऐसा है ना कि उनकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है वो बढ़ रही है। डेफिनेटली स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी एंजल्स की वजह से बढ़ रही है, क्योंकि एंजल्स जिस तरह से इनको जो ट्रिगर्स दे रहे हैं, ये हार्ट ब्रेक सिचुएशन जिसका एहसास उनको आपकी याद दिला रहा है, जिसका एहसास उनको उस अन्याय, उस इनजस्टिस की याद दिला रहा है कि जो वो आपके साथ हुआ है, कि एक किसी वक्त जो आपके साथ हुआ अभी आज उनके साथ हो रहा है। ये बात तो कंफर्म है। अभी बार बार रीडिंग में यही निकल के आ रहा है, और काफ़ी लोग जो स्पेशली जस्टिस के लिए उनके साथ जो गलत हुआ, अचानक घोस्ट सिचुएशन हुई है, अचानक से कुछ मे बी डिवोर्स और समथिंग लाइक दैट, कि जो सिचुएशन से गुजरे हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो ऐसा लग रहा है कि जिस दर्दनाक सिचुएशन से आप गुजरे हैं, वही दर्दनाक सिचुएशन एज अ कर्मा उनकी तरफ आ रही है, आ चुकी है, ये आने वाली है, जिसकी वजह से स्पेशली मुझे लग रहा है आ चुकी है, जिसकी वजह से उनको अभी इस सिचुएशन में ये फील हो रहा है कि यस, आपको भी कभी किसी वक्त इतना ही दर्द फील हुआ, और उस बात का जैसे उनको बहुत ज़्यादा एक मलाल है, एक गलती का एहसास है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे काफ़ी हद तक ये जो न्याय की उम्मीद है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये हो सकता है कि वो किसी लीगल सिचुएशन में फंसे हो या लीगल सिचुएशन से गुजर रहे हो, जिसकी वजह से उनका आना नहीं हो पा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी इस सिचुएशन में मूवमेंट होगी। ये काफ़ी हद तक सोच रहे हैं कि कैसे हो सकता है जो उन्होंने प्लानिंग की थी उसका सक्सेसफुल होने के लिए वो वेट कर रहे हैं, ये फीलिंग है। एंड वो आपकी तरफ है ना कुछ कमिटमेंट या प्रपोजल, एक कॉन्क्रीट ऐसा चीज़ लेके आना चाहते हैं जहाँ पे आपको विश्वास दिला सके कि उनको अपनी गलती का एहसास है, उनको इस रिश्तों की एक अहमियत है, रिश्ते की जो एक खासियत है, वो चीज़ का एहसास होना मतलब फील हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, ये खास करके ऐसा लग रहा है कि ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन है, जिसमें कुछ जो चीज़ है ना, जो कर्मा का बैगेज है वो निकल रहा है, और अभी इस सिचुएशन में जो एक अलग स्टेज है, लाइक उसके जो एक स्टेजेस होते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में या सोलमेट कनेक्शंस में, उस स्टेज में आगे बढ़ने की उम्मीद ज़्यादा न करें। अचानक से इनका आपके पास आना हो सकता है, अचानक से कॉल मैसेज आ सकता है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। मैरिज के लिए कमिटमेंट देने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, अगर रुकी नहीं है तो, अगर मतलब उसी के लिए बात रुकी हुई तो वो सिचुएशन मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। अगर आपको पॉसिबल है, अगर आपको लगता है कि आपका कनेक्शन जस्ट बिकॉज किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रुका हुआ है, बिछड़ा हुआ है, तो प्लीज़ सेंड देम द लव वाइब्रेशन, क्योंकि जहाँ पे उनकी हार्ट ब्लॉकेजेस सिचुएशन मुझे फील हो रही है, तो वो हार्ट ब्लॉक क्लोज ऑफ सिचुएशन है, वो खुल सकती है और आपकी तरफ उनका मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि कहीं सारी चीज़ें ना उसी की वजह से रुकी होती है। लेट्स सी कि यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं एंड देखते हैं कि रोमांस एंजल्स क्या कहना चाहेंगे।
ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम, दिस इज़ द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ये पर्सन आपका ट्रू लव है। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, तो द साइंस आर कॉन्शनिंग यू। तो कुछ चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी रिलेटेड कोई इश्यूज़ है जो आपको अभी तक समझ नहीं आ रहे, या फिर कैसा होता है ना कि थर्ड पार्टी इश्यूज़ क्रिएट कर रही है और आप अपने पर्सन से नाराज़ होकर बैठे हो, जबकि आप में मिसअंडरस्टैंडिंग किसी और की वजह से हुए, किसी और रीज़न की वजह से हुए, और आप बस एक दूसरे को गलत समझने पे लगे हो। वो चीज़ को ऐसा लग रहा है मुझे, स्पेसिफिक मैसेज था, आई डोंट नो कि ये एग्जैक्टली किसके लिए है, बट पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स कि आपके सिचुएशन में हो ना हो ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग ही सिनारियो है जिसकी वजह से कुछ बात बिगड़ रही है। पैशन, अलाउ योर हार्ट, पैशन अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद अ जॉय। तो काफ़ी ज़्यादा एक ना अट्रैक्शन, पैशन, और आपके लिए जो अट्रैक्शन है, स्पेशली आपके लिए जो चाहत है वो बढ़ रही है। एंड एक्सप्रेस योर लव, मुझे लगता है जो मैंने कहा कि आपको लव वाइब्रेशन सेंड करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर्स। तो लव वाइब्रेशन सेंड करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि कुछ चीज़ों लेकिन ना हार्ट ब्लॉक सिचुएशन मुझे फील हो रहा है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा एक ना स्पेसिफिक लग रहा है कि यू नीड टू सेंड द लव वाइब्रेशंस टू गेट द रिजल्ट्स, क्योंकि वहीं पे चीज़ें रुकी हुई है, किसी कोई और ही आपके सिचुएशन का या रिलेशन का मिसअंडरस्टैंडिंग में फ़ायदा उठा रहा है, या पता नहीं क्यों ऐसा मुझे अचानक स्पेसिफिक मैसेज है। एंड दिस इज़ योर सोलमेट, सी बॉटम दैट डेक, यस दिस इज़ योर सोलमेट। तो ये सोल कनेक्शन में कोई तीसरा ही टांग लड़ा रहा है, कोई सिचुएशन हो या पर्सन हो, तो जस्ट बी केयरफुल। और कनेक्शन स्पेशल, आप दोनों का कनेक्शन स्पेशल है, इस बात का उनको एहसास अभी हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। आई नीड यू, उन्हें आपकी ज़रूरत है। यू आर माई सोल हैप्पीनेस, आप उनकी सिर्फ दिल की नहीं आत्मा की खुशी हो। सोलमेट कनेक्शन अगेन वाइब्स दे रहा है। ओहो, ब्यूटीफुल एंड हैंडसम, अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है आपके लिए, योर्स ओनली। तो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग का जवाब मिला है कि वो सिर्फ आपके और आपके हैं। आई फील गिल्टी, सी आई फील गिल्टी, उनको अपनी गलती का एहसास है। यू आर माई सनशाइन। तो आज के दिन संडे को ये मैसेज आना काफ़ी ज़्यादा एक स्पेसिफिक है मेरे लिए, मतलब कि सो लकी टू हैव यू, आपको पाना मतलब बहुत किस्मत की बात हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे उनको ना एहसास हो रहा हो, पहले नहीं था बट अभी एहसास हो रहा कि आपका कनेक्शन कितना स्पेशल है, आप उनके लिए कितना स्पेशल हो, खास हो। यू हैव मैजिक हैंड दैट कैन फिक्स एवरीथिंग, आपके हाथों में जादू है जो जैसे ना सब कुछ ठीक कर देता है। द स्पार्कल इन योर आईज मेक्स माई डे, तो आपकी आंखों में जो चमक है ना वो उनकी जैसे ना दिन बना देता है। यू हैव टॉट मी वॉट लव इज ऑल अबाउट, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज है। यू हैव टॉट मी वॉट इज़ लव ऑल अबाउट, आप ही ने उनको या आप ही से सीखा है कि असली प्यार क्या होता है, या ये सब शायद उन्होंने बस नॉर्मल तरीके से प्यार सुना हो, देखा हो, समथिंग है, लेकिन आपसे ही जो जाना है, जिस तरह से आप टूट के प्यार करते हो अनकंडीशनली, वो काइंड ऑफ फीलिंग है ना वो आप ही से मिली है, वो बहुत स्पेशल फील कराती है उनको। You say silly and cute things to make me happy or laugh, तो मुझे से लग रहा है कि आप जिस तरह से बातें करते हो, उनको हंसाते हो, कुछ भी कह के मतलब एक मूड ही अच्छा हो जाता है। तो वो किसी को हंसाना मतलब कोई आपके साथ है और खुश है, वो बहुत बहुत बड़ी बात होती है। एंड when I'm with you I can be myself, जब वो आपके साथ होते हैं ना तो ऐसा लगता है कि जैसे ना वो खुद के साथ है, किसी दिखावे की ज़रूरत नहीं, किसी कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं, जैसे अपने साथ होते हो, मतलब वो चीज़ एकदम कनेक्टिंग फील होती है, जैसे कि अपने आप से बात करो। काफ़ी हद तक सोल कनेक्शन की वाइब्स ज़रा है। बॉटम डेक है, यू लव अनकंडीशनली, मैंने कहा अभी जिस कहा था ना, यू लव अनकंडीशनली,
आपका प्यार किसी कंडीशन का मोहताज नहीं है, ये बात उनको अभी उन्हें स्ट्रांगली रियलाइज़ हो रही है बहुत ज़्यादा। तो सेंड देम द लव वाइब्रेशंस एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। तो आई एम रियली हैप्पी टू सी दिस रीडिंग बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ना कनेक्टिंग वाइब्स है जिसमें उस पर्सन को दो चीज़ों का एहसास है। एक तो वो कि आपको छोड़ के या आपसे दूरी बना के या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत गलती की है उन्होंने, और या आपसे दूर रह के गलती कर रहे हैं, और दूसरा चीज़ ये कनेक्शन सोल लेवल का है, सोलमेट कनेक्शन है, ये बात का उनको रियलाइजेशन हो रहा है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको गाइडेंस मिली हो कुछ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।